अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ चैनल में आज हमें जो बात करनी है वो एग्जाम्पल नंबर 6 होगी और 3.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें एक एग्जाम्पल 6 है और कुछ और हम करने वाले हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 के अंदर ना हमें कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स गिवन है। हमें इसको सॉल्व करना है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे ना यूँ कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर रूट रहने दीजिए, और यहाँ ये क्यूब था ना, एक स्क्वायर तो ये लिख लिया और एक कॉस आप ना यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये आप याद रखिए, हम क्वेश्चन करेंगे ना ये पता चल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करनी है इसलिए। अब हम ना यहाँ पे लेट कर लेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसको y का नाम दे दीजिए। ये साइन स्क्वायर रूट एक्स है हमारा y। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर लीजिए, जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन x। अब आप इन दोनों का डिफरेंशियल डेरिवेटिव ले लें, ये बन जाएगा 2y और dy, पावर का डेरिवेटिव 2y dy, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos x और dx होता है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ लिखा हुआ है ना cos x dx, यानी ये वाला cos x dx, इसकी जगह आप 2y dy लिख सकते हैं, और इसी तरह जहाँ ये लिखा हुआ है ना उसकी जगह आप y लिख सकते हैं। और अब रही बात इस cos स्क्वायर की कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसके लिए आप यूँ कर लें, क्योंकि cos स्क्वायर x जो है ना ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। आप इस साइन स्क्वायर x की वैल्यू, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि हम इस y स्क्वायर को इसकी जगह पुट कर दें तो ये ऊपर वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके 4 हो जाएंगे। दोनों तरह से 4 ही बनना है, चाहे आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेके साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, या आप साइन की वैल्यू ये लगाएं तब भी। तो ये बन जाएगा, जब y इसकी जगह लगाएंगे ये y स्क्वायर तो y4 हो जाएगा। तो मतलब cos स्क्वायर x जहाँ लिखा होगा ना, मतलब ये वाला, उसकी जगह 1 माइनस y4 लिख देंगे, इसकी जगह पे आप y लिखेंगे, और cos x dx की जगह भी आप 2y dy लिख देंगे। अब हम पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग करेंगे ना इसके अंदर, तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस cos स्क्वायर की जगह हमें क्या लगाना है, 1 माइनस y4, ठीक हो गया, और इसकी जगह y पुट कर देना, और इसकी जगह आपको करना है 2y और dy। ये मैंने पुटिंग कर दी सारी। पुटिंग करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है 1 माइनस y4, ये ये जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाहर ले जाएं आप, y कितना हुआ, y स्क्वायर, साथ में है dy। इस y स्क्वायर ने जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर y6 आ जाएगा, और साथ में हो जाएगा dy। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं जी, अब हमें लिखना है 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy, 2 यहाँ भी आ जाएगा, y6 और dy यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, पहले तो ये लाइन लगानी है, फिर हमें पे सेट करना है, सारा कुछ ही करना है ना हमें। तो अब देखिए जी, लिखिए 2, अब वो जो y स्क्वायर है ना उसकी पावर में हमने 1 ऐड कर दिया, तो वो स्क्वायर था 3 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर दिया, माइनस इसी तरह 2, y6 है उसमें 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, उसी 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस c लिख देंगे, इसे हम 2/3 लिखेंगे, और y क्यूब है जी। y किसके बराबर था, y बराबर था साइन x स्क्वायर रूट के, तो आप इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट साइन x, पावर ऊपर 3 भी है जी, वो भी वैसे ही लिखनी पड़ेगी, 2/7, इसी तरह ये हो जाएगा साइन x, इसकी पावर कितनी है 7, और प्लस c। अब आप ये स्क्वायर रूट है यानी 1/2 लिखिए, साइन x पावर आ जाएगी 3/2,
माइनस लिखिए 2/7 साइन एक्स की पावर 7/2 और प्लस सी लिख दे तो जनाब ये है आपका आंसर। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जी कि a रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ आप पुट करेंगे, ये सब आपने बारी बारी ये जब क्वेश्चंस कर लेने हैं तो किस में क्या पुट करना है ये आपको क्वेश्चन की मदद से पता चल जाएगा। पहले आप सारे मेथड सीख लीजिए, फिर आपको इजीली पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ लगानी है। हम इस एक्स स्क्वायर को ना वाई का नाम देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये 2x dx बनेगा। अब देखिए x dx है, इसके साथ 2 नहीं है, तो आप ये 2 फिर इधर ले आइए, ये हो जाएगा dy/2 और यहाँ होगा x dx। अब आपने यूँ करना है कि जहाँ ये लिखा हुआ है ना x dx, उसकी जगह dy/2, और जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर उसकी जगह y लगा देना, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ay और बनेगा dy/2। ये बन गया। अच्छा, अब आप कीजिए कि 1/2 को बाहर लीजिए, यूँ ay और dy बन गया। आपको याद है कि जब हम डेरिवेटिव लिया करते थे किसी a रेज टू पावर x का, तो वो बराबर हुआ करता था a रेज टू पावर x और log a। log a जो है ना ये फर्दर डेरिवेटिव था, एक ही x का एक ही x फर्दर log a, ये था डेरिवेटिव इस d/d एक ही x का। अच्छा, इंटीग्रेशन में आपको पता है कि उलट प्रोसेस है, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव है ये, तो जो इसका फर्दर डेरिवेटिव होता है ना उससे हम इसमें डिवाइड करते हैं। मतलब आप लिखेंगे 1/2, a की y तो वैसे रहेगा, जो फर्दर डेरिवेटिव वो log a है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 1/2 a रेज टू पावर y, डिवीजन में है हमारे पास log a। y की वैल्यू लगानी थी जी, वो मैं भूल गया हूँ, चलो ये y की वैल्यू स्क्वायर, वो आप इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log a, और ये क्या होगा a x स्क्वायर हो जाएगा। लो जी, ये है हमारा क्यूब्स आंसर जी। तो माय डियर, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स का सिलसिला जारी है। अब हमें ये दिया गया है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा था वो मुझसे गलत हो गया, वैल्यू गलत लिख दी थी, फिर मैंने उसे काट दिया, हम इसको बाद में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये a² माइनस एक्स स्क्वायर आया, और कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमने यहाँ लगानी होती है, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। हम ना पहले वो लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं जो हमने इस पे अप्लाई करनी। वैसे वो इससे नेक्स्ट पेज पे बुक में दे रखी हैं, चले हम इधर ही उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास ना, हम लिख लेते हैं पहले यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया जी। जो यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे सब्स्टिट्यूशंस होती हैं ये, तो वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि जब हमारे पास ना, याद रखिए, a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो फिर हम उसे x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करते हैं। ये स्क्वायर रूट हो या ना हो, x इक्वल टू a साइन थीटा ही पुट होगा। दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशंस कि a² प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो फिर हम x की जगह पर a टेन थीटा पुट करते हैं। इसी तरह से तीसरी होती है एक और, x² माइनस a², यानी a² माइनस में आ जाए, तो फिर आप x की जगह पर a सीकेंड थीटा पुट किया करते हैं। x इक्वल टू a साइन थीटा, x इक्वल टू a टेन थीटा, x इक्वल टू a सीकेंड थीटा। ये तीन हमने ना बारी बारी ऐसी कंडीशंस के अंदर पुट करना होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट ना हो तब भी अप्लाई हो जाता है, स्क्वायर रूट हो तो फिर भी हो जाता है। अच्छा, अब हमने ना ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। अब इसमें मैं अब ये सवाल दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये हमें गिवन है जी 1/a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट। देखें एक्स स्क्वायर माइनस में आया, जब एक्स स्क्वायर माइनस में आता है तो आपने यहाँ लिखा कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। आप यहाँ पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। आप दोनों तरफ डिफरेंशियल लीजिए, डी एक्स बनेगा ए, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और डी थीटा। अब आपने ना इसमें पुटिंग करनी है, ये साथ में डी एक्स भी था, तो जहाँ डी एक्स है ना वहाँ आपको ये लगाना है, मतलब ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा डी एक्स की जगह पर। और नीचे डिवीजन में जो हमने लिखना है ना वो ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपका क्वेश्चन यूँ बन चुका है जी, हमें यहाँ से इस ए को ना बाहर लिख लेना है, ये कांस्टेंट है यहाँ लिख दें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएं, ऊपर बच गया कॉस थीटा डी थीटा, नीचे ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे ना तो स्क्वायर रूट से कट के ए बनेगा, और ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ए से कट गया और आपके पास बच गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी स्क्वायर रूट कॉस के बराबर होती है, साथ आ जाएगा डी थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। जैसे ही हम इनको काटेंगे और हमारे पास जो बचेगा ना वो होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन और डी थीटा, और डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा होती है जी, थीटा होती है, और प्लस हम सी लिखेंगे, ये आपके पास आ गया थीटा प्लस सी। हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए, वो आपको पता कहाँ से मिलेगी, ये पड़ी हुई है जी, यहाँ से निकलेगी वो वैल्यू। अगर आप ए को इधर ले जाएं तो एक्स ओवर ए बनेगा, साइन इधर ले जाएं तो साइन इनवर्स बनेगा, मतलब ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू आ गई जी। तो आप इस थीटा की जगह जब लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी, ये हमारे पास होगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 में कहता है 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमें गिवन है जी। और हमने ना आप देखें ए स्क्वायर जब माइनस में होता है तो हम क्या पुट करते हैं, हम पुट किया करते हैं एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट करते हैं। यही तो चीज़ें इसमें याद रखने वाली। आप करेंगे इसका डेरिवेटिव डी एक्स बनेगा, ए सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा। अब आपने इसके अंदर पुट कर देना इसको, तो डी एक्स की जगह आपको ये सारा लगाना होगा, मतलब ए सीकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा लगाएंगे। डिवीजन में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह आपने लिखना है ए सीकेंड थीटा, वो यहाँ लिख दें ए सीकेंड थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की जगह लिखा जाएगा ए सीकेंड थीटा, तो ये ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इससे कटता है ए से सीकेंड से, हमारे पास क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा और डी थीटा होगा। ए कॉमन निकालेंगे बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और -1। आप ये जो ए है ना इसे 1 बाय ए लिख दिए, बाहर लिख दीजिए, टेन आ गया, और ये भी टेन होता है, आप इसे भी टेन लिख दीजिए, और डी थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल, बाकी बचा 1 बाय ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन और डी थीटा, ये बचा जी। अब आपने इसे यहाँ पे लिखना है 1 बाय ए, और डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा होती है प्लस सी आ जाएगा। अब आप अपना ये क्वेश्चन उठाइए, ये वाला ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें ए सीकेंड थीटा के बराबर है ना, आप लिखिए ए नहीं था सॉरी एक्स था, तो ए तो यहाँ आना था और यहाँ एक्स आना था। एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है, आप ए को इधर लाइए, एक्स ओवर ए बनेगा, सीकेंड को भी लाइए,
सीकेंड इन्वर्स बनेगा और इक्वल टू थीटा होगा। आपने ये वैल्यू उठानी है, यहाँ लगा देनी है, तो बनेगा 1/a सीकेंड इन्वर्स x/a और प्लस सी। लो जी, ये है इसका क्यूट सा आंसर। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 1, पेज है 136 जिस पे ये एग्जांपल में गिवन है और हमने ना इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें a² x² दोनों प्लस के हैं। जब प्लस होते हैं तो हमें पुट करना होता है x इक्वल टू a टेन थीटा। अब अगर डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेते तो dx आएगा, टेन का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आपने ना इनकी पुटिंग कर देनी है। जब हम इनकी पुटिंग करेंगे तो a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, और जब x की जगह आपने क्या लगाना है भला, x की जगह लगाना है a स्क्वायर आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा आएगा। आप यहाँ पर ना a बाहर निकाल, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी थी भी, ये स्क्वायर रूट, आप ये a बाहर निकालें, नीचे वाला a स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा a बनेगा। यहाँ है सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। डिवीजन में हमारे पास क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा है जी। ये डिवीजन में 1 + 10 स्क्वायर थीटा, a से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और डिवीजन में देखें ये बराबर किसकी है, ये बराबर है सीकेंड थीटा के, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और इसकी स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से एक सीकेंड कटेगा तो आपके पास बचेगा सीकेंड थीटा और डी थीटा। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो इससे पहले हमने वीडियो पढ़ी है, मैंने आपको पहला जो लेक्चर दिया उसमें ये लिखा हुआ है कि सीकेंड का जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन सॉरी, वो होती है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये लॉग भी होता है जी, लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये इसके बराबर होता है। अब हमें ना वैल्यूज़ लगाना होंगी इस सीकेंड की और इस टेन की। हमें टेन की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, सीकेंड की हमें बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे हम, वो आप देखें जी। मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर लॉग, क्या लिखेंगे हम, लॉग लिखेंगे। सीकेंड किसके बराबर है जी, ये सीकेंड बराबर है 1 + 10 स्क्वायर थीटा के, और इसकी स्क्वायर रूट। फर्दर आपके पास क्या है, फर्दर हमारे पास है टेन थीटा और प्लस सी। यहाँ आप गौर कीजिए ना, तो x/a यहाँ से वैल्यू निकलती है, a इधर आएगा तो x/a इक्वल टू टेन थीटा बनेगा। हम टेन थीटा की ये वैल्यू इसमें लगा देंगे। आप लिखिए जी लॉग, इसको हम ना तरतीब से लिखें, पहले लिख लें तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा कि टेन थीटा प्लस, और इसको आप बाद में लिख लीजिए, ज़रा ये तरतीब रहेगी, खूबसूरत लगेगा, और प्लस सी लिखें। लिखिए आप लॉग, टेन क्या है, x/a है। यहाँ पे जब आप टेन लगाएंगे तो देखिए 1 + x² / a² बनेगा, प्लस सी होगा। आप लिखेंगे लॉग x/a प्लस इसका एलसीएम ले लिए, a² + x² / a², और प्लस आपके पास आ जाएगा c। फिर आप लिखिए लॉग x/a प्लस a² + x², इसकी स्क्वायर रूट बाय a आएगा, प्लस ही होगा। आप इसे लिखेंगे लॉग x + a² + x² / a, और प्लस सी होगा। आप इसे लिखेंगे लॉग x + a² + x² माइनस लॉग a प्लस सी, क्योंकि जब डिवाइड होते हैं ना तो माइनस लॉग a लिखते हैं। अब ये जो माइनस लॉग a लिखा है ना, ये लॉग a 0 के बराबर होता है, इसलिए आपके पास x² और a² + x² और प्लस आपके पास बचेगा c, और यही इसका आंसर होगा जी। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीन आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आपका एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।